Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा। और सबसे पहले बात तहसीलदार, नायब तहसीलदार के प्रदेशव्यापी हड़ताल की खबर से। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की 29 मई से जारी प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। 4 जून से सभी तहसील दफ्तरों में तहसीलदार अपने काम पर लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने यह फैसला नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट के 2 आरोपियों के सीतापुर थाने में सरेंडर के बाद लिया है। संघ ने अपनी हड़ताल जरूर वापस ले ली हो, लेकिन सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई न होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट का आरोप है। इस घटना के बाद से प्रदेश भर के तहसीलदारों ने कामकाज ठप कर दिया था। एक तारीख को माननीय राजस्व मंत्री और माननीय रेवेन्यू सेक्रेटरी के बीच में हम लोगों का चर्चा वार्ता हुआ था। वार्ता में उन्होंने आश्वस्त किया था कि एफआईआर हुआ है तो कार्रवाई निश्चित होगी। तो उनके कहने के अनुसार कार्रवाई की गई है और उसी कड़ी में आज 2 लोगों के गिरफ्तारी हुई है। वे स्वतः ही समर्पित भाव से थाना में जाकर समर्पण किए हैं। इसलिए हम आम जनता के हितों को देख करके और सरकार के सुशासन की दिशा में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपने जो जारी अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद आंदोलन को स्थगित कर दिया है। और यदि इस मामले के सभी आरोपी को गिरफ्तार 15 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आगे फिर से ये आंदोलन को शुरुआत कर दी जाएगी। दरअसल 27 मई को सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद हो गया था। नायब तहसीलदार ने विधायक समर्थकों और विधायक पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। केस भी दर्ज हुआ था। वहीं विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी नायब तहसीलदार के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाया था। केस दर्ज हुआ था। इस घटना को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ हरकत में आया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। घटना के 7 दिनों के बाद बुधवार को आरोपी पंकज गुप्ता और नाजिम रजा इन्होंने सीतापुर में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब हड़ताल वापस ले ली गई है। 27 मई 2026 को प्रार्थी तुषार मानिक द्वारा थाना सीतापुर में अपराध दर्ज कराया गया, जिसका अपराध क्रमांक 190/26 है। इसके विवेचना के दौरान आज दिनांक 3 जून 2026 को प्रकरण में नामजद आरोपी नाजिम रजा और पंकज गुप्ता द्वारा थाना में उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिस संबंध में उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसके चलते बुधवार को तहसील दफ्तर पहुंचे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का काम नहीं हुआ और कुछ लोगों को वहां पर भटकते देखा गया। बात करें राजधानी रायपुर के तहसील दफ्तर की, तो यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। ज़मीन का नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम प्रभावित हुआ। दूर दराज से अपने काम के लिए पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मैं रायपुर तहसील ऑफिस पे हूँ और यहाँ पर अपने काम को लेकर जो लोग आए हैं, जो आम व्यक्ति हैं, वो पूरी तरीके से परेशान हो रहा है। भैया हम लोग सीमांकन करवाए हैं तो सीमांकन का पेपर अटका है और ऐसे गर्मी धूप में आज हम 15 दिन महीना दिन से बार बार आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल अब बुलाया था, अभी हड़ताल चल रहा है। मैं धारा 115 जो ऑनलाइन होता है, जो ऑफलाइन पटवारी बना के देते हैं, उनको ऑनलाइन कराने के लिए आया था। अधिवक्ता तो ही है, आम जन को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आए हुए थे, 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, बस आना जाना यही हो रहा है। आमंत्रण का काम है तो अभी तक हो नहीं रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है।
और ये कब तक होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और दिनों दिन क्या है, फाइलें बढ़ती जा रही है और जो पेंडिंग फाइल है उसकी संख्या और बढ़ जाएंगे। तो बिलासपुर की जो तस्वीर है वो भी ज़्यादा अलग नहीं थी। तहसील से लेकर तमाम राजस्व कोर्ट्स की व्यवस्था चरमरा गई। दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा, अधिकारियों की कुर्सी खाली पड़ी रही, फरियादियों और आवेदकों को भटकना पड़ा। तहसील दफ्तर में बीते 4 दिन में लंबित मामलों का आंकड़ा 500 के पार चला गया। पूरे ज़िले की बात की जाए तो लंबित मामलों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई। काम के लिए आप आए थे और कितना? आज मेरी पेशी थी कोर्ट में और मैं हाजिर हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज स्ट्राइक है। मैं इस केस को लेके मैं कम से कम 1 महीने से ऊपर परेशान हूँ। अभी तक मेरा कुछ सेटल नहीं हुआ। मैं आया था भैया यहाँ सीमांकन के लिए। तो कैसे देखते हो, क्योंकि अभी हड़ताल चल रहा है तो इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रही है भाई, दिक्कत तो हो रही है। गाड़ी नहीं बैठेगा तो उनका काम तो प्रभावित होगा ही। इससे जल्दी निराकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि वो काम सुचारू रूप से चालू हो जाए, लोगों को भटकना ना पड़े, क्योंकि आगे बारिश का मौसम है, किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा ऐसे में। सरगुजा में भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्ट्राइक पर रहे। दूसरी तरफ विधायक के समर्थक नायब तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में अंबिकापुर का तहसील दफ्तर भी सूना पड़ा हुआ है। जो दफ्तर तो खुले हैं लेकिन इन दफ्तरों में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। आप देखिए कि नायब तहसीलदार का चैम्बर है, उनकी कुर्सी खाली है, यानी वो स्ट्राइक पर हैं और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने चेतावनी दे दी है कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ आने वाले लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि जो तहसील कार्यालय में आय, जाति, निवास के अतिरिक्त जो ज़मीन से संबंधित कामकाज होते हैं वो यहाँ पर लोग आते हैं और उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। तहसीलदार सारे अधिकारी यहाँ से नाराज हैं। ज़मीन का 15 जून के बाद से ज़मीन का नवाई का काम बंद हो जाएगा, 3 महीने के लिए प्रभावित हो जाएगा। ये लोग बहुत परेशान हैं, गांव से आए हुए हैं, कई को पेशी का डेट मिला हुआ है, वो आ रहे हैं और निराश होकर के जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए भी लोग चक्कर काट रहे हैं। अपना एक समस्या था ज़मीन को लेकर, उसको मैं आया था और यहाँ मेरे को 2-3 दिन हो गए चक्कर काटते हुए और मेरा समस्या भी हल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है और इसका समस्या का समाधान हर कोई चाह रहा है। बंद है ऑफिस, जितनी भी प्रक्रियाएं सब ठप पड़ी हुई हैं। तो मेरा सरकार से गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई कराते हुए उनको हड़ताल से वापस कराना चाहिए और ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो रायगढ़ में भी हड़ताल के चलते तहसील दफ्तर का कामकाज प्रभावित हुआ। वहां से भी एक रिपोर्ट आप देखें। ये तस्वीर जो है वो रायगढ़ एसडीएम कार्यालय की तस्वीर है। पहले ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि पक्षकार जो हैं वो आपको यहाँ पे बैठे नजर आएंगे। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, कोई दस्तावेजों के लिए यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सरकार के तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग काम तो तहसीली ऑफिसों में होता है और ऊपर से हड़ताल। यहाँ दर्जनों किसान अभी वापस जा चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। सबको मालूम नहीं है कि क्या चीज़ का हड़ताल और क्या है। प्रभावित तो बहुत हो रहे हैं किसान। कुछ क्या काम था यहाँ पे? तहसीलदार ने 26/9/2000 से मेरे ज़मीन में रिकॉर्ड सुधारने के लिए पटवारी को आदेश दे चुका है। आज तक मैं घूम रहा हूँ, पूरा राजधानी से मेरा कागजात आ गया है। कलेक्टर को 4 बार मिल चुका हूँ, एसडीएम को 2-3 बार मिल चुका हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड सुधारा नहीं किया है। अच्छा, अभी तहसीलदार से मुलाकात हुआ क्या आपका? अभी तहसीलदार से नहीं हुआ है, एसडीएम से हुआ है। तो उनको बुला के लेके आओ बोलते हैं। तहसीलदार कहाँ है, बता रहे हैं कुछ? कहाँ है? हाँ, यहाँ पर है तहसीलदार। क्या हुआ, काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है मेरा काम। मैं अपना मुआवजा के लिए आया था, जो हमारा रोड उसमें गया है, ज़मीन रोड में, उसके मुआवजा के लिए। आपको जानकारी है कि तहसीलदारों की हड़ताल चल रही है? तहसीलदार वगैरह कोई है नहीं यहाँ पे, दिक्कतें हो रही है लोगों को। अब दिक्कतें तो होगी ही, जब हड़ताल होती है तो सभी को दिक्कत तो होती ही है। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई ने बड़ा प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव करने के लिए हजारों एनएसयूआई कार्यकर्ता और उन्हें रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी किया। धक्का मुक्की की नौबत आ गई, कई कार्यकर्ता घायल हो गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा।
जिस तरीके से पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, हमारे युवाओं पे लाठी चार्ज किया, बेहद निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। अभी भी अंदर हमारे दर्जनों NSY के कार्यकर्ता और स्टूडेंट जो हैं घायल हैं। सर पे लाठी मारना, ये क्या छत्तीसगढ़ पुलिस की क्या रवैया है? राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम देवकट्टा में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि इलाके की निर्वाचित विधायक को कार्यक्रम में न तो आमंत्रित किया गया और न ही मंच पर स्थान दिया गया, जो जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इस दौरान विधायक हर्षिता बघेल ने अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा है और प्रदर्शन के बाद विधायक ने गर्मी से परेशान एक वृद्ध महिला को स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल तक पहुंचाकर उसका इलाज भी कराया। यहाँ पर्याप्त पानी रहता है। ऐसे अगर किसान भाई किसान से जो लागू हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा है। विकास के नाम में पूरा जीरो है। पैसे का ये लोगों ने दुरुपयोग कर रहे हैं और ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है, जो सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं। इस तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से हमको अच्छा सुनाई देता है, पास आकर देखो तो ढोल फटा हुआ निकलता है, वैसी स्थिति है। उनको ना तो मंच में बिठाया गया, ना तो मंच में बुलाया गया और इसलिए हम लोगों को यहाँ पर गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठना पड़ा और किसानों की बात, मजदूरों की बात, आम लोगों की बात रखी गई। छतरपुर के चंदला इलाके में पहले से 2 पत्नियों को जिंदा जलाने वाले आरोपी ने तीसरी लिव इन पार्टनर को भी पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 17 मई को चंदला थाना क्षेत्र के गुड़ा खुर्द की ये घटना है। 4 साल से लिव इन में रह रही पुष्पा अहिरवार ने जब अपने पार्टनर राम मनोज कुशवाहा से सब्जी बनाने का तेल मंगाया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मृतका को ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका की बहन के मुताबिक आरोपी इससे पहले अपनी 2 पत्नियों को भी जला चुका है। पुष्पा आरोपी की तीसरी शिकार बनी है, जिससे उसका एक बच्चा भी है। मौत के पहले पुष्पा का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने मनोज पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मेरी बहन पुष्पा ने ये कहा था कि मनोज सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं है तो तुम तेल ला दो, तब खाना बन जाए तो अपन खा लें। उनके पास एक वर्षीय 1 माह का बच्चा है, तो मनोज सब्जी का तेल ना ला करके और पेट्रोल ला करके मेरी बहन के ऊपर डाल दिया, जिससे आज मेरी बहन की डेथ हो गई है। और मनोज ने आग लगा के हम पे भाग गया था। वो 5 मिनट के बाद आया था, 5 से 7 मिनट हो गए होंगे। जब वो वापस रिटर्न होके आया था तो हमारी कपड़े मतलब निकाल दिए थे हमने, तो उसने पूरी प्रकार से हमें जान से मारने की कोशिश। धमतरी जिले में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान रेत माफिया पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। साथ ही 5 JCB, 10 हाइवा, 32 ट्रैक्टर समेत कुल 47 वाहन जब्त किए हैं। इतना नहीं, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक रेत भंडारण की अनुमति भी निरस्त कर दी गई है। रेत खदान में लगातार हमारी कार्रवाई किया जा रहा है। इनफैक्ट ड्रोन के थ्रू हम लोग सर्वेलेंस भी करा रहे हैं और अभी एक भंडारण को निरस्त किया गया है। 5 JCBs को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है और जहां जहां स्पेशली ट्रैक्टर्स वगैरह ये हो रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा रहा है। धमतरी से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, खेत में महिला का शव मिला है। दफनाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बोराई पुलिस और प्रशासनिक टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है। मृतका का नाम है बिंदाबाई, मिर्गी और हृदय रोग से ये पीड़ित थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बिंदाबाई का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। परिजनों को अंतिम संस्कार में परेशानी हुई। कोटवार ने खेत में ताजा कब्र देखकर सूचना दी। ग्राम आमानारा का मामला है। तो खेत में महिला का शव मिलने के बाद दफनाने को लेकर यह पूरा विवाद है।
सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था इस महिला का और मौत के बाद कोटवार ने यह सूचना दी है। ग्राम आमा नारा का मामला है। बीजापुर जिले का कौशलनार गांव भले ही अब नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुका हो, लेकिन यहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल को लेकर। लोग आज भी साफ और सुरक्षित पानी के लिए तरस रहे हैं। भैरमगढ़ ब्लॉक के इस गांव में 50 से ज़्यादा लोग रहते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही गांव के हैंडपंप और दूसरे जल स्रोत सूख चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण रोज़ सुबह बर्तन लेकर नाले के पास पहुंचते हैं, वहां से रेत खोद कर पानी निकालते हैं और घरेलू उपयोग के लिए लेकर जाते हैं। इस जगह पर मवेशी और आवारा कुत्ते भी आकर पानी पीते हैं। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। नाले का पानी पीने के बाद हम लोग बीमार पड़ते हैं सर, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बहुत कई लोग, किसी को मलेरिया, किसी को सर्दी खांसी जुकाम आता है सर, गंदे पानी पी रहे हैं। उसके बाद ऊपर से गाय बैल सब यहीं पीते हैं हम लोग, मजबूरन है, अब कैसे करेंगे। तो आवेदन देने से भी सीओ भी धमकाता, जनपद सीओ तुम लोग कौन हो क्या है, ग्रामीण लोगों को बाहर से ही धमका के बेचता है जनपद सीओ। राजधानी रायपुर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट और गहराता जा रहा है। शहर के एकता कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पेयजल की भारी किल्लत है। हालात ऐसे हैं कि करीब 700 परिवारों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर मौन दिखते हैं। आरोप है कि एकता कॉलोनी की पाइपलाइन से दूसरे क्षेत्र में कनेक्शन दिए जाने के बाद यहां की जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। नतीजा ये है कि आज वो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं सोनडोंगरी स्थित एकता कॉलोनी में हूं और यहां पर पर्याप्त पानी आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गैस पाइपलाइन का काम चला उसकी वजह से जो मेन कनेक्शन है निगम का उसमें लीकेज आ गया था और उसकी वजह से यहाँ पर जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर देखिए ये एक बोर है, नगर निगम के द्वारा अलग से यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हैं, यानी 20 मिनट के लिए ये जो बोर है वो चलता है। चूँकि इस कॉलोनी में 700 परिवार रहते हैं, इसलिए उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। यहाँ के लोग उनसे बातचीत करते हैं, ये दिक्कत कब से हो रही है और ये गैस पाइपलाइन का काम कब चल रहा था? सर कम से कम 25 दिन से समस्या यहाँ पर प्रगट हुआ है और पहले सब ठीक ठाक चल रहा था। अभी 25 दिन से बहुत सारा प्रॉब्लम है, न जल न पानी आ रहा है, ना टंकी में पानी आ रहा है। नगम निगम के बोलने के बाद अभी भी तक टैंकर आए, 2 टैंकर भेजा गया है यहाँ पर। न तो पहले से बहुत समस्या करने के बाद निगम में व्हाइट हाउस से अगर हम लोग आए तो आज 2 टैंकर यहाँ पे पानी भेजा गया है, उपलब्ध किया गया है। बस दिक्कत कितनी हो रही है आप लोगों को पानी को लेकर? दिक्कत तो बहुत हो रही है सर। कंप्लेंट करने के लिए कल गए थे, कुछ यहाँ के कॉलोनी वासी लोग गए थे, तो उन्होंने कहा है कि हाँ एक्शन लेते हैं, टैंकर भी भेजेंगे बोले थे, पर आज 2 ही टैंकर आया था। ऐसा मतलब ऐसा पर्याप्त है? नहीं, 2 टैंकर बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। पानी आता है, एक तो एक कनेक्शन दिया है, एक कनेक्शन को 2 तरफ बांट दिए हैं, तो इस वजह से आधा पानी उधर आता है, आधा इधर आता है, तो इस वजह से पूरे किसी को ढंग से पानी मिल ही नहीं पा रहा है। चूँकि यहाँ पर गैस पाइपलाइन का काम चल रहा था और उसी काम के दौरान जो पानी का पाइपलाइन है उसमें लीकेज आ गया और उसकी वजह से यहाँ पर जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने यहाँ दौरा किया है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक इस समस्या पर नगर निगम ध्यान दे पाता है। कैमरामैन रमशंकर के साथ हेमंत शर्मा, ABC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश का पारा एक बार फिर से बढ़ सकता है। हालांकि कई क्षेत्रों में दोपहर और शाम के वक्त तेज हवा, गरज चमक के साथ जो हल्की बारिश होती है, इसकी संभावना बनी है। मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की गतिविधियां तेज होने से वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे उमस का असर ज़्यादा होगा। मानसून आने में हफ्ता 10 दिन लग सकता है, तो ये हफ्ता 10 दिन पहले जो टाइम रहता है इसको बोलते हैं प्री मानसून। तो अभी प्री मानसून चालू हो गया है, तो ये धूप छाव भी चलते रहेगी। तापमान में अगले 5 दिन तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और वर्षा का है पूरे प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी और जो हवा की गति कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।